राजा के 3 सवाल और भीतर की खाली गद्दी। कुछ राजसिंहासन सोने के होते हैं, पर उन पर बैठा मन अक्सर खाली होता है। कुछ राजाओं के पास सेनाएं होती हैं, सलाहकार होते हैं, भरी हुई तिजोरियां होती हैं, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आती, क्योंकि सबसे भारी बोझ राज्य नहीं होता, अधूरापन होता है। यह कहानी ऐसे ही एक राजा की है, जो शक्तिशाली था, दयालु था, प्रजा का प्रिय था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ, अकेला और धोखे की राख पर बैठा। अब भी प्रेम की प्रतीक्षा में था। यह कहानी सत्ता की नहीं, सत्य की खोज की है। यह कहानी 3 सवालों की है, जो राजा ने नहीं, राजा के भीतर के खालीपन ने पूछे। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, वे मन में उतरकर आपसे सवाल करने लगती हैं। अगर आप भी उन कहानियों की तलाश में हैं जो शोर नहीं करती, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देती हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। कहानी का नाम है राजा के 3 सवाल और भीतर की खाली गद्दी। राजा का नाम था अजय सिंह। पूरा राज्य उन्हें प्रजा का पिता कहता था। कभी किसी ने उन्हें क्रूर होते नहीं देखा। न्याय के समय वे कठोर थे, लेकिन दयालु। राजमहल में सब कुछ था। संगमरमर के स्तंभ, चांदी के दीपक, सोने की छतें। राजा के कक्ष में एक कोना हमेशा अंधेरे में रहता था। वहां कोई दीपक नहीं जलता था, क्योंकि वहीं बैठता था राजा का अकेलापन। राजा को कभी धोखा दिया गया था। किसने? इतिहास नहीं बताता, पर उस धोखे ने राजा के भीतर 3 प्रश्न छोड़ दिए थे। क्या कोई मुझे मेरे बिना ताज के भी चाहेगा? एक रात राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मुझे 3 सवाल परेशान कर रहे हैं, राजा ने धीमे स्वर में कहा। मंत्री चौंक गया। राजा को पहली बार किसी ने कमजोर होते देखा था। राजा बोले, पहला सवाल, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? तीसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है? राजा ने घोषणा करवा दी, जो इन 3 सवालों के सत्य उत्तर देगा, वह आधा राज्य पाएगा। विद्वान आए, पंडित आए, दार्शनिक आए। किसी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण समय भविष्य है। किसी ने कहा राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसी ने कहा धर्म सबसे बड़ा कर्म है। राजा ने सबको लौटा दिया, क्योंकि हर उत्तर ज्ञान से भरा था, लेकिन सच से खाली था। एक दिन राजा भेष बदलकर राज्य से बाहर निकल पड़े। न कोई अंगरक्षक, न कोई घोषणा। राजा अब सिर्फ एक थका हुआ मनुष्य था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो मिट्टी में बीज बो रहा था। राजा ने पूछा, आप अकेले क्यों काम कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि बीज को भीड़ नहीं, धैर्य चाहिए। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं 3 सवालों के उत्तर खोज रहा हूं। बूढ़े ने राजा की आंखों में देखा, सीधे, गहरे। उत्तर चाहिए या शांति? बूढ़े ने पूछा। राजा की आवाज कांप गई। शांति। तभी पास में एक घायल व्यक्ति गिर पड़ा। खून बह रहा था। राजा घबरा गए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, घाव बांधा, पानी पिलाया। रात भर राजा वहीं बैठे रहे। सुबह घायल व्यक्ति ने आंख खोली और रो पड़ा, आपने मुझे क्यों बचाया?
उसने पूछा। राजा ने कहा, क्योंकि उस पल तुम मेरे सामने थे। बूढ़ा धीरे से बोला। अब उत्तर सुनिए राजा। पहला उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण समय यही क्षण है, क्योंकि जीवन यहीं घटता है। दूसरा उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस क्षण आपके सामने है, क्योंकि वही आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण कर्म प्रेम और करुणा है, क्योंकि वही खाली मन को भर सकता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया, उनका खालीपन सत्ता से नहीं, संबंध से भरेगा। राजा वापस लौटे, लेकिन बदले हुए। अब वे केवल राजा नहीं थे, वे मनुष्य बन चुके थे। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति राजा होता है, लेकिन अपने सामने बैठे मनुष्य को देखने वाला व्यक्ति सच में समृद्ध होता है। यदि यह कहानी आपके मन में किसी मौन को छू गई हो, तो खुशबू वाली बातें को अपना साथी बना लीजिए। यहाँ कहानियाँ सिखाती नहीं, एक साथ बैठती हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल। अगर आज आपके सामने कोई खड़ा हो, तो क्या आप उसे देख पाएंगे या फिर अपने खालीपन में ही खोए रहेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका जवाब किसी और की राहत बन सकता है। जय जय श्री राम।